आप सब ने देखा होगा प्लांट का जो मेजर कलर है वो ग्रीन होता है। पत्ते सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं एक पौधे के पास और तमाम के तमाम पत्ते ग्रीन होते हैं, सब्ज़ होते हैं। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि जो पौधों के पास फ्लावर है, जो उसका फूल है, उसका कलर ग्रीन के अलावा कोई और शोख रंग होता है, कोई और ब्राइट कलर होता है, रेड, ब्लू, ETC कोई भी कलर वो हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो आलू है वो कलरलेस है। अगर हम उसके बिल्कुल एक बारीक पोटैटो की एक बारीक स्लाइस आप काट लें तो दैट इज़ कलरलेस। तो हम आज बात करेंगे कि ये डिफरेंट जो कलर्स हैं एक प्लांट के पास वो कहाँ से आते हैं। इन तमाम कलर्स के पीछे स्ट्रक्चर का नाम है, आप उसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। आज हम बात करने वाले हैं इन प्लास्टिड्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने बताया प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, सिर्फ पौधों के अंदर होते हैं या पौधों की तरह के कुछ छोटे जानदार हैं जिनको बोलते हैं आप फोटोसिंथेटिक एल्गी, जो पौधों की तरह ही होते हैं। लेकिन पौधा क्यों नहीं कहते उनको? बिकॉज उनके पास कोई फूल नहीं है, कोई रूट्स मौजूद नहीं है, कोई स्टेम मौजूद नहीं है। सो प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन आर द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये स्ट्रक्चर प्लांट्स और मैंने बताया फोटोसिंथेटिक एल्गी दोनों के पास मौजूद होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ चिपटा हुआ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके अंदर चल के देखें तो हमें नज़र आता है कि इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन भी है और इसकी इनर मेम्ब्रेन भी है। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, बिल्कुल सीधी है, उसकी कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई उसकी आउट ग्रोथ या कोई उसकी इनफोल्डिंग्स, दोनों तरह से कोई भी स्ट्रक्चर उसका नहीं है। अगर हम इसके इनर मेम्ब्रेन को देखें तो जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज़ फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर, वो अंदर की तरफ कुछ ख़ास तरह की स्ट्रक्चर बना रही है। उनको वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो सिक्के की तरह का एक बोरी की तरह का स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं आप दैट इज़ द थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड जो है वो एक सिंगल नहीं है बल्कि बहुत सारे थैलाक्वाइड वो अरेंज हुए हैं एक स्टॉक की फॉर्म में। तो उस पूरे स्टॉक को आप बोलते हैं ग्रेनम। सिंगल ग्रेनम है, बहुत सारे हैं तो आप उन्हें ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना के बाहर जो लिक्विड आपको नज़र आ रहा है उसको लेबल किया हुआ यहाँ पर दैट इज स्ट्रोमा। हमने जो मेन पार्ट्स पढ़े वो कौन कौन से हैं? आउटर मेम्ब्रेन के बाद हमने इनर मेम्ब्रेन की बात की। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर बना रही है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा वो लिक्विड है जिसके अंदर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। पूरे स्ट्रक्चर को आप ग्रेनम बोल रहे हैं और ग्रेनम के अंदर जो उसके सैक्स हैं, जो उसके अंदर बोरियां हैं छोटी छोटी, उनको बोलते हैं दे आर द थैलाक्वाइड। तो इन थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक ख़ास तरह का मालिक्यूल प्रेजेंट है। उस मालिक्यूल को आप बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का नाम आपने बाहर सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। इसी क्लोरोफिल की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसकी मदद से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो है वो फूड बनाते हैं। और फूड सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते बल्कि पूरी की पूरी जितनी भी यूनिवर्स है, जितने जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो वो फूड अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कहाँ से लेते हैं? वो इन्हीं पौधों से या इनके जो रिलेटिव्स हैं जिनको आप कह रहे थे फोटोसिंथेटिक एल्गी, उनसे लेते हैं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस के पीछे वो यही है कि क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज़ करता है। उस एनर्जी को यूज़ करके डिफरेंट मालिक्यूल्स को मिलाता है। जो मेन मालिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, उनको मिलाता है और उनके मिलाने से एक मालिक्यूल बनाते हैं, उसको ग्लूकोज कहते हैं। और वही ग्लूकोज फिर डिफरेंट फार्म्स में तब्दील होता हुआ, डिफरेंट फार्म्स ऑफ फूड में तब्दील होता हुआ आप तक, जो किसी भी जानदार तक पहुँचता है। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ नॉट फोटोसिंथेसिस। तो हमने यहाँ पे क्लोरोफिल का रोल उसमें क्या है और क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमने इसके ऊपर बात कर ली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्लास्टिड की टाइप की तरफ, जिसको बोलते हैं दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का वर्ड यूज़ होता है कलरफुल के लिए, जो ब्राइट कलर है उसके लिए आप क्रोमा वर्ड यूज़ करते हैं। यही क्रोमा वर्ड आप क्रोमोसोम में भी यूज़ करते हैं कि कलरफुल बॉडी कि एनिमल सेल को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्टेन करने के बाद, तो जो कलरफुल बॉडी आपको नजर है उसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्रोमोप्लास्ट का मतलब है वो प्लास्टिड जिसके पास कोई ब्राइट कलर है, जो किसी ब्राइट कलर का वजह बन रहा है, तो उसको आप क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट आमतौर पर पत्तियों के अंदर मौजूद
होते हैं, जो पेटल्स हैं, जो आपकी जो फ्लावर है उसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर, या फ्रूट्स जो हैं डिफरेंट कलर्स के उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। तो क्रोमोप्लास्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से फ्लावर का ब्राइट कलर आएगा। फ्लावर का ब्राइट कलर आएगा तो जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और अल्टीमेटली मूव करेंगे फ्लावर की तरफ। अब जो फ्लावर है उसके अंदर पौधे के मेल पार्ट भी होता है, उसका फीमेल पार्ट भी होता है। जो मेल पार्ट है वहाँ से एक आप समझे स्ट्रक्चर बनता है, एक पाउडर की तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप पोलन ग्रेन कहते हैं। इस पोलन ग्रेन के बनने के अमल के ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो वो जो पोलन ग्रेन है वो इंसेक्ट की बॉडी से साथ चिपक जाएगा। जब वो इंसेक्ट वहाँ से मूव करता हुआ किसी और उसी तरह के किसी और फूल के ऊपर जाके बैठेगा तो वही जो पोलन ग्रेन है वो उस फूल के फीमेल पार्ट के ऊपर गिर जाएंगे। इस अमल को बोलते हैं पोलिनेशन के। पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर के मेल पार्ट से दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचने का अमल, दैट इज़ कॉल्ड द पोलिनेशन। तो पोलिनेशन करवाने में कौन इन्वॉल्व हुआ? इनडायरेक्टली बेसिकली वो कौन करवा रहा है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हैं तो कलर है तो इंसेक्ट्स आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं तो पोलिनेशन हो रही है। इसी तरह से जो फ्रूट्स हैं उनका जायका भी अल्टीमेटली दैट इज़ टू सम एक्सटेंट किसी हद तक वो आप उसको मिलाते हैं उसके कलर के साथ कि कलर अगर अच्छा है तो फ्रूट का टेस्ट भी अच्छा होगा। तो कलर की वजह से आप फ्रूट को सिलेक्ट करते हैं या एनिमल्स जो फ्रूट को सिलेक्ट करते हैं और उस फ्रूट को अल्टीमेटली खाने के बाद जो उसके अंदर बीज है वो कहीं दूर फेंक देते हैं। तो एक फल लगा किसी और दरख्त पे और उससे काफ़ी दूर जाके वो जो सीड है उसका गिरा ताकि वहाँ पे नई जगह पे वहाँ पे नया पौधा उग सके उसी पिछले पौधे का। तो ये जो सीड का डिस्पर्सल है दैट इज़ ड्यू टू इट्स कलर होगा तो अल्टीमेटली सीड डिस्पर्स होगा। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से पोलिनेशन होती है और सीड का डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है प्लास्टिड्स की दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड है, इसका मतलब होता है कलरलेस। जिस चीज़ को कलर ना हो उसको आप ल्यूको कहते हैं, जिसको ल्यूको का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम वाइट ब्लड सेल्स जो कि कलरलेस सेल्स होते हैं उनके लिए हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं कि साइट्स सेल और कौन से वाले कलरलेस मतलब ल्यूको। तो यहाँ भी वही है ल्यूकोप्लास्ट मतलब ऐसे प्लास्टिड जिनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं। जितने भी पौधे के कलरलेस हिस्से हैं उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। आमतौर पर ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल रूट्स जो हैं उनके अंदर या समटाइम स्टेम जो है पौधे का उसके अंदर जो कलरलेस हैं वो वहाँ पे अल्टीमेटली प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये डिफरेंट तरह के मालिक्यूल्स हैं जो जिनकी फॉर्म में फूड को वहाँ पे स्टोर किया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द plastids. If you have any question you may ask. Thank you. Allah Hafiz.